जल्दी 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 चालू करूंगा, जल्दी जाऊंगा, जल्दी देना मेरे को प्लीज। यस, राधे राधे रसगुल्लो, कैसे हो आप सब लोग? चलिए सीधे बैठ जाइए, एक बार प्यारी सी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, कल कोई क्वेश्चन होमवर्क था क्या? कौन सा? 7वां और 9वां, एक बार सॉल्व कर लें उसको। तुमने किया क्या घर पर कोई कोशिश? गुंजाइश बनी आपके पास? 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं, नवंबर 22 में आया था। लेट्स सॉल्व इट। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, हाईलाइट द लाइन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। इससे यह पता चलता है कि सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ ही नहीं है। कैसे पता चल रहा है? ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना है तो सस्पेंस बनेगा कैसे? सही है ना, क्योंकि सस्पेंस का जन्म होता है ट्रायल बैलेंस से। द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ हरे रामा एंड सन्स, गिव नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। माइनर रिपेयर्स मेड टू द बिल्डिंग अमाउंटेड टू 1850 वर डेबिटेड। यहां पर कीवर्ड क्या है? डेबिटेड। तो एक बार करते हैं, डेबिटेड टू व्हाट? बिल्डिंग अकाउंट। वर्किंग नोट बना दूं? करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। बताओ पहला वाला क्या होता है? माइनर रिपेयर की करेक्ट एंट्री होगी रिपेयर्स टू कैश। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? बिल्डिंग टू कैश। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? रिपेयर्स टू बिल्डिंग। बिल्डिंग में से लेस होगा। और इधर क्या लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ रेक्टिफिकेशन एंट्री? पहली रेक्टिफिकेशन एंट्री बता दो। तुमने किया है क्या घर पर? ये रिपेयर्स टू बिल्डिंग कितनी अमाउंट है बेटू? 1850 1850। अरे देवा, क्वेश्चन पढ़ने के लिए। हाँ ठीक है। अगला क्या बेटा जी? एन अमाउंट ऑफ 3000 ड्यू फ्रॉम श्यामलाल। ड्यू फ्रॉम श्यामलाल मतलब ये रिसीवेबल है। ये डेटर हुआ ना? ड्यू टू श्यामलाल पेएबल, ड्यू फ्रॉम श्यामलाल रिसीवेबल, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैक डेट, मतलब पहले इसको बैक डेट ट्रीट कर लिया। रिकवर्ड इन द करंट ईयर, हैड बीन पोस्टेड टू दी पर्सनल अकाउंट ऑफ श्यामलाल। इसकी करेक्ट एंट्री होगी कैश बैंक टू बैक डेट्स रिकवर्ड। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? कैश बैंक टू श्यामलाल, है ना? सो करेक्ट एंट्री होगी कैश बैंक टू बैक डेट्स रिकवर्ड। रॉन्ग एंट्री होगी कैश बैंक टू श्यामलाल। रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी श्याम टू बैक डेट्स रिकवर्ड। ऊपर लिख दो एंट्री। सेकेंड एंट्री आएगी श्यामलाल टू बैक डेट्स रिकवर्ड। आप अमाउंट बता सकते हो? टिक मार्क। सेकेंड वाला भी हो गया। फर्नीचर परचेस फॉर ऑफिस यूज अमाउंटिंग टू 20,000 हैज बीन एंटर्ड इन दी परचेस डे बुक। तो बेटा जी यहां पर वर्ड क्या है? एंटर्ड। डेबिटेड क्रेडिटेड नहीं है, बट हमारे किसी शॉर्टकट में बैठ रहा है क्या ये? नहीं। तो इसके लिए भी करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी पड़ेगी। तो बेटा जी इसकी करेक्ट एंट्री होगी फर्नीचर परचेस्ड, मतलब फर्नीचर टू पार्टी। कोई मुझे बताएगा मैंने कैश क्यों नहीं लिखा? परचेस डे बुक में गया मतलब क्रेडिट परचेस ही होना चाहिए था, नहीं तो कैश बुक में जाता ना। उन्होंने परचेस डे बुक शब्द यूज किया है। परचेस डे बुक मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही जाएगी। तो परचेस टू फर्नीचर टू पार्टी, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई?
परचेसेस टू पार्टी, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? फर्नीचर टू परचेसेस। बताओ कितना आएगा? फर्नीचर टू परचेसेस, बोलो कितना अमाउंट आएगा? हाउ मच? 20,000। 20,000। अब ये ट्रांजैक्शन हुई हमारी थर्ड। गुड्स परचेज फ्रॉम राम सिंह अमाउंटिंग टू 8,000 हैव रिमेन अनरिकॉर्डेड सो फार, मतलब नॉट रिकॉर्डेड हो गया। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा जी? परचेसेस टू राम सिंह। टू राम सिंह अमाउंट कितनी है बेटा? 8,000। 8,000 हैप्पी। कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन्स डेबिटेड टू ऑडिट फीस, गलत हो गया ये तो। कॉलेज फीस किधर जानी चाहिए? ऑफ ड्रॉइंग्स टू कैश। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? ऑडिट फीस टू कैश। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी बेटा जी? ड्रॉइंग्स टू ऑडिट फीस। तो हम इधर एंट्री करते बेटा इसकी, ड्रॉइंग्स टू ऑडिट फीस। कितना अमाउंट है बेटा? कितना बोल रहे? 15,000। 15,000। Receipt of 4,500 from Meet Kumar credited to Pinky Rani. Again the word is credited. So बेटा जी इधर क्या आएगी? फिफ्थ एंट्री। रिसीट फ्रॉम कौन है? मीत, तो बैंक, कैश बैंक टू मीत कुमार। अमाउंट कितनी आएगी? जो भी है। रॉन्ग एंट्री क्या होगी? कैश बैंक टू पिंकी रानी। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? पिंकी रानी टू मीत कुमार। तो लिख दे हम पिंकी रानी टू मीत कुमार। टू मीत कुमार। क्या आप अमाउंट बता सकते हो? 4,500। 4,500। गुड्स अमाउंटिंग टू 6,200 रिटर्न बाय कस्टमर। रिटर्न बाय कस्टमर सेल्स रिटर्न है। वर टेकन इन द इन्वेंट्री बट नो एंट्री वॉज मेड इन दी बुक्स। बेटा टेकन इन द इन्वेंट्री के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना, ये इन्वेंट्री टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं, बट आपको बता देता हूं अकाउंट्स डिपार्टमेंट और स्टोर्स डिपार्टमेंट दोनों अलग है। इन्वेंट्री में लिया इसका मतलब स्टॉक पर इंपैक्ट गया, क्लोजिंग स्टॉक पर, बट आपकी एंट्री सेल्स रिटर्न की क्या होती है? सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, ये एंट्री नहीं हुई है। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी वो छोड़ो, वो हम इन्वेंट्री टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इन्वेंट्री के बारे में कुछ बोले या ना बोले, अभी के लिए आप उसको इग्नोर करोगे। कौन से टॉपिक के लिए वेट करोगे? इन्वेंट्री। तो इधर क्या एंट्री आएगी बेटा जी? 7th, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। क्या आप अमाउंट बता सकते हो? 6,200। 6,200 हैप्पी। ओके, कैन वी गो अहेड? 1,500 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर हैज बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। बेटा जी इसकी एंट्री आएगी, डायरेक्ट कर दूं, फर्नीचर टू वेजेस। कितना अमाउंट आएगा? 1,500। 1,500। आगे बढ़ते हुए राजा, सैलरी प्लेड टू क्लर्क हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? सैलरी टू क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट। बराबर है क्या? टू क्लर्क्स अकाउंट। क्या ये इसकी वर्किंग नोट करूं कि समझ में आ रहा है? 12,000 लिख दूं? ओके, लास्ट एंट्री बता दो बेटा जी। परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राघव अमाउंटिंग टू 20,000 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। ये ट्रांजैक्शन एज इट इज रिपीट हुई थी, जो मेरे टेक्स्ट बुक में से लिया था। नाम हम भी मैंने डिसाइड किए थे, राघव वगैरह, जब मैंने प्रॉब्लम बनाई थी, बट एज इट इज रिपीट एंड आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। बोला साला भेंडी ये कैसे आ गया? ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी वो ट्रांजैक्शन, देख लेना। तो परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राघव 20,000
हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक, तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी परचेस सेल्स टू राघव, परचेसेस सेल्स टू राघव। बेटा परचेस का अमाउंट बताएंगे आप? 20,000, सेल्स 20,000, राघव 40,000। आर यू श्योर एंड क्लियर अबाउट दिस? यस, दैट्स लवली। और कौन सा क्वेश्चन था? कितने बच्चों के सारी एंट्री सही आई? कितने बच्चों ने नहीं किया? कोई बात नहीं, नहीं किया तो क्योंकि मैंने बोला ही था मैं करूंगा। कितने बच्चों ने किया ही नहीं था घर पर? बट अभी क्लियर है? कोई क्वेरी ऑनलाइन? लाइक कोई क्वेरी? बोलो कौन सा? September 24, पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। वैसे ऊपर के क्वेश्चन में एक बात रह गई थी, एक भी एंट्री में सस्पेंस नहीं आया था। वो एग्जामिनर बहुत होशियार है, बिफोर ट्रायल बैलेंस उसने सस्पेंस नहीं डाला, बट तुम्हारे एग्जाम में अगर आ गया और तुम्हें सस्पेंस लिखने की जरूरत पड़ी तो याद रखना, बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस सस्पेंस का जन्म नहीं होता है। सस्पेंस का जन्म कहां पे होता है? ट्रायल बैलेंस में, जब डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होता। कल किसी एक बच्चे ने और एक पूछा था कि सर सस्पेंस अकाउंट आता कब है, समझ में नहीं आ रहा। रॉन्ग एंट्री को शांति से देखना, रॉन्ग एंट्री में जब डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हो रहा है अमाउंट वाइज, तब सस्पेंस बना ही होगा। क्लियर? आगे बढ़ते। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 500 रिटर्न बाय मिस्टर ए, रिटर्न बाय मिस्टर ए मतलब सेल्स रिटर्न, एंटर्ड इन दी सेल्स डे बुक। सो सेल्स रिटर्न वाज एंटर्ड इन दी सेल्स डे बुक, ये इंटर कैटेगरी है। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, वर्ड आ गया पोस्टेड, इसके लिए मैंने बोला था शॉर्टकट यूज नहीं करना। सो करूं इसकी करेक्ट रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन एंट्री, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न टू पार्टी, या कस्टमर बोल दू? अच्छा, टू ए। अमाउंट बता बेटा। माझं पेन कुठे गेलं ते कलरचं पेन? हाँ, टू ए अकाउंट कितना? 500, 500। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? टू सेल्स हो गया है एंड टू ए हो गया। टू ए कहां से पता चल रहा है? पोस्टेड, और पोस्टेड टू कहां बोला है? क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। अब राजा बेटा जी, जिस भी बच्चे ने पूछा था सस्पेंस कब आता है, रॉन्ग एंट्री को देख ध्यान से। डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ क्रेडिट में गया है। जब भी डेबिट और क्रेडिट मैच ना हो अमाउंट में, सस्पेंस आएगा। कैसे आएगा जरा देखो। पहले मैं क्या करूंगा, ए बराबर गया है, सेल्स को उल्टा किया, सेल्स किया मैंने 500, सेल्स रिटर्न मैंने किया 500, और टू सस्पेंस कितना आ जाएगा? 1000। तो मेरी एंट्री आएगी सेल्स, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। अमाउंट बोलो बेटा। 500, 500 एंड टू करके 1000। ओके पिल्लू, with this we are done with transaction 1. 250 entered in the sales return book has been posted to the debit of Mr. R who returned the goods. अब मुझे बताओ, सेल्स रिटर्न है, has been posted to debit of Mr. R, वर्ड क्या है? डेबिट। जैसा बोल रहे हो वैसा करेंगे। करेक्ट एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न की है ना, सेल्स रिटर्न टू आर। अमाउंट कितनी है बेटा? 250। अब बेटा जी हुआ क्या है, सेल्स रिटर्न का तो सही गया है, डेबिटेड टू व्हाट? आर, आर को डेबिट कर दिया 250। क्रेडिट में क्या गया? नो क्रेडिट। अब मुझे बताओ इसमें सस्पेंस आएगा कि नहीं आएगा? सो सेल्स रिटर्न तो बराबर गया, मैं क्या बोलूंगा, 2R 500 और डेबिट कितना कर दूंगा? सस्पेंस 500। हमारी एंट्री आ जाएगी सस्पेंस टू आर। ओ लालू सही है क्या? बताओ अमाउंट कितना आएगा? 500, 500। हैप्पी? सो शैल आई से सेकंड भी हो गया। सेल ऑफ 700 मेड टू क्यू was correctly entered in the sales day book but wrongly posted to the debit of Mr. S 70. ओके, अब यहां पर भी वर्ड क्या आ गया? पोस्टेड। तो मुझे बताओ किसकी एंट्री करूं पहले मैं? सेल की ना, क्यू टू सेल 700 होना चाहिए था। रॉन्ग क्या हो गया है? क्यू को तो 70 गया है ना, एस। ओह, इस नाम भी चेंज हुआ है क्या? एस 70 गया है, टू सेल्स 700 गया। सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला। अरे हाँ नहीं मेरे लाला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एस को रिवर्स बोलो, 2S 70
क्यू को कितना डालूं 700 टू सस्पेंस 630, तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी थर्ड वाली, क्यू अकाउंट डेबिट 700 टू एस अकाउंट 70 टू सस्पेंस अकाउंट 630। रंग सारी चुनरिया चुनरिया रे। ये बेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मेरा वो पेज नहीं है कल का। कौन से क्वेश्चन बचे हैं अभी? क्या पता नहीं, कल की मेरी पेज कहाँ पे पता नहीं, उसके अंदर मार्किंग करी थी मैंने। किसी को रेक्टिफिकेशन के पेजेस चाहिए क्या? ये ले, एक सेकंड में कर देता हूँ। हाँ ये ले जा। कल आई नहीं थी क्या तू? 1 हो गया था, 2 रहा है ना बेटा, 256, तो 5 कौन सा है देख लेते हैं। हाँ बेटो, कौन सी बेटा? 9th प्रॉब्लम में लास्ट वाली लाइन। अरे ये ट्रांजैक्शन रह गई क्या? अच्छा ये 4th होना चाहिए था ना। द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर सितंबर 350 वाज नॉट पोस्टेड। इसकी एंट्री आएगी डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस। 4th वाली एंट्री डायरेक्टली आ जाएगी, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस। कितना अमाउंट आएगा? 350। अच्छा मुझे ऑनलाइन वाले बच्चे बोल रहे कि सर आज बुक भेज देना। अगर आज बुक नहीं भेजू तो मुझसे बात मत करना, ठीक है? आज नहीं, कल नहीं, कल एक दिन सेफ ले रहा हूँ, प्लीज 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 प्लीज, एक दिन है ना। कल नहीं भेजू तो बुक मत, मतलब बात मत करना, ठीक है? पूरी बुक बन गई बेटा, पूरी की पूरी बुक आपको एक साथ भिजवा दूंगा। अब आप प्रिंट पूरा का पूरा ले लेना। जो ये है आंसर बैंक, ये वाला, ये 450 पेजेस बना है, और आपका रिवीजन जो समरी बुकलेट है वो 135 पेजेस, मतलब 135 पेजेस में आप पूरा रिवाइज कर पाओगे, और उसी से रिवाइज करना। और इधर से भी अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन की क्वालिटी लेवल कम नहीं है, बहुत प्यारी क्वालिटी है, और लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस लिए हैं, तो विल बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, इसके अलावा फिर आप और जो कुछ भी करो, जितने टेस्ट पेपर लिखो उतना अच्छा। 6th प्रॉब्लम देखिए बेटा, उल्टा चलते अभी, है ना। ये दिसंबर 21 में, पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स डिटेक्टेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। मतलब ट्रायल बैलेंस बन रहा है तो सस्पेंस शायद बन गया होगा। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। बेटा अभी डायरेक्टली कर सकता हूं क्या? क्या एंट्री आएगी? बिल्डिंग टू वेजेस। अब तो होशियार हो गया ना तुम। अमाउंट बताओ कितना आएगा? 20,000। सर टेलीग्राम लिंक, अरे भाई टेलीग्राम लिंक डाल दो ना यार, मैं क्या क्या करूंगा यार अभी। बोलो ना इधर एक टेलीग्राम लिंक डलवा दो। A credit sale of goods rupees 1200 to Ramesh has been wrongly passed through purchase book. सुनो ना, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू व्हाट? परचेज बुक। ये शॉर्टकट हो जाएगा क्या? सेल इंटर कैटेगरी है तो हम एंट्री क्या करेंगे? रमेश टू सेल्स टू परचेसेस। ये बाबू ये पक्का समझ में आया ना ये? अच्छा, रमेश को कितना जाएगा बेटा? 1200। नहीं, रमेश को 2400 जाएगा रे। सेल्स को कितना जाएगा? 1200, और परचेसेस को 1200। सांस लो। गुड। An amount of 2000 due from Mahesh Chand, which had been written off as bad debt in the previous year, was unexpectedly recovered, has been posted to the personal account of Mahesh Chand. एंट्री आएगी महेश चंद टू बैड डेट्स रिकवर्ड। चलो पूरा डिटेल में अगर जाए तो कैसे एंट्री होगी? कैश बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड। रॉन्ग एंट्री होगी कैश बैंक टू महेश चंद। रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी महेश चंद टू बैड डेट्स रिकवर्ड। क्लियर हो रहा है? महेश चंद टू बैड डेट्स रिकवर्ड। बेटा फास्ट हो रहा है क्या? हाँ, अबे नहीं, मतलब स्लो करोगे ऐसा पूछ रहा हूं। मतलब तुम खुश होके फास्ट बोले कि सैड होके? खुश होके। ओके, तो फिर तो ठीक है।
Goods cost being 5,000 and sale price being 6,000, distributed as free sample among prospective customer, not recorded anywhere. बेटा सेल वैल्यू कभी नहीं लेना, कॉस्ट लेना, ये सिखाया था मैंने. तो बेटा जी इसकी एंट्री क्या आएगी? एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस, फोर्थ वाला एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस. कितना अमाउंट आएगा? 5,000. हैप्पी. गुड्स वर्थ ₹1,500 रिटर्न बाय ग्रीन. रिटर्न बाय ग्रीन मतलब कौन सा होगा? सेल्स रिटर्न. तो हमारी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न टू ग्रीन हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड. सेल्स रिटर्न टू ग्रीन. अमाउंट बताओ कितना? 1500. ठीक है, ओके कूल. आगे आ जाओ रसगुल्लो. क्वेश्चन नंबर 5, जुलाई 21. Mr. Ratan was unable to agree the trial balance last year and wrote off the difference to the P&L account of that year. Next year he appointed a CA who examined the old books and found the following mistakes. ध्यान से सुनना, जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस था वो P&L में गया, इसीलिए सस्पेंस का बैलेंस कैपिटल में जाएगा. और जो कोई भी ट्रेडिंग P&L के आइटम है P&L एडजस्टमेंट से रिप्लेस होंगे और उसकी टोटल भी कहां पे ट्रांसफर होगी? कैपिटल. Purchase of scooter was debited to conveyance account 30,000. Mr. Ratan charges 10% depreciation on scooter. तो आ जाइए बेटा जी, इधर लिखते हैं वर्किंग नोट. पहली एंट्री क्या आएगी बेटा? एक सेकेंड में क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं. 5th है ना? हाँ. सो हमारी एंट्री आएगी स्कूटर टू कैश 30,000. एग्रीड. रॉन्ग एंट्री क्या होगी बेटा? कन्वेंस टू कैश. सही है. कितना आएगा बेटा? 30,000. बेटा रुक जाओ, करेक्ट एंट्री में और एक एंट्री होनी चाहिए थी, डेप्रिसिएशन टू स्कूटर. बराबर है कि नहीं? मतलब इसमें स्कूटर के साथ डेप्रिसिएशन भी आएगा ना. 10% मतलब कितना? 3,000. रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ है? नो एंट्री. ये ट्रांजैक्शन एक नहीं दो है. स्कूटर कन्वेंस को गया तो उसका डेप्रिसिएशन हुआ ही नहीं, बट अगर स्कूटर सही जगह पे जाता तो उसका डेप्रिसिएशन भी तो जाता ना. हाँ नहीं? ओके, अब आगे बढ़ते बेटा जी. हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी पहले वाली की. हम लिखेंगे स्कूटर टू कन्वेंस. समझे क्या? कितना लिख देंगे बेटा? 30,000. और एक एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन टू स्कूटर. कितना अमाउंट आएगा? 3,000. नाउ कैन माय डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी वेरी केयरफुली. जो कन्वेंस है वो कट कर क्या बन जाएगा? P&L एडजस्टमेंट. और जो डेप्रिसिएशन है वो भी कट कर क्या बन जाएगा? P&L एडजस्टमेंट. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो एंट्रीज कौन सी मिल रही मुझे एक ही ट्रांजैक्शन की? स्कूटर टू P&L एडजस्टमेंट और P&L एडजस्टमेंट टू स्कूटर. क्या नॉक ऑफ हो रहा है क्या? तो क्या मैं नेट नेट एंट्री कर सकता हूं क्या? स्कूटर टू P&L एडजस्टमेंट 27,000. स्कूटर टू P&L एडजस्टमेंट 27,000. इज दैट ओके? तो लिखिए पहली एंट्री स्कूटर टू P&L एडजस्टमेंट 27,000. हैप्पी? ये फर्स्ट. सेकंड, परचेस अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 1 लाख. डायरेक्ट एंट्री आएगी बेटा जी. सस्पेंस टू परचेस तो नहीं लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे? P&L एडजस्टमेंट. बताओ बेटा अमाउंट कितनी आएगी? 1 लाख. Shall I tick mark second one? Credit purchase of goods from Mr. X 20,000 was entered as sale. बेटा जी क्या इंटर कैटेगरी है क्या? एंट्री आएगी परचेस. नहीं, परचेस तो नहीं बोलेंगे, P&L एडजस्टमेंट बोलू क्या? P&L एडजस्टमेंट टू व्हाट?
मिस्टर एक्स, बेटा अमाउंट बताओ। 40,000, 40,000, हैप्पी। Receipt of cash from Mr. Anand was posted to the account of Mr. Bhaskar and receipt of cash from Mr. Chandu was posted to debit of his account। बेटा दो ट्रांजैक्शन है, दोनों को पहले अलग करते हैं। Receipt of cash from Anand, एंट्री क्या होगी? कैश टू आनंद, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर भास्कर, एंट्री क्या होगी? भास्कर नहीं सॉरी, कैश टू भास्कर। चलो कर लेते, करेक्ट एंट्री क्या होगी? कैश टू आनंद। रॉन्ग एंट्री क्या होगी? कैश टू भास्कर। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? भास्कर एक और कर ले बेटा, वो दूसरा वाला भी कर लेते। और क्या है? रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम चंदू वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। कैश रिसीट फ्रॉम चंदू की एंट्री क्या आएगी? कैश टू चंदू। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? कैश चंदू टू नो क्रेडिट। सही है पिल्लू? रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी बेटा? चंदू को डेबिट गलत हो गया है ना, क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। तो मैं क्या बोलूंगा? टू चंदू। बेटा अमाउंट बता कितनी है? 5 और 5 10,000 हो जाएगा क्या? जैसे 5,000 5,000 था, ये 5,000 5,000, तो टू चंदू 10,000, और जिसका कोई नहीं उसका कौन है? सस्पेंस 10,000। एंट्री लिखे। फोर्थ वन, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चैंडू। बताओ कितना है? अच्छा और एक, अच्छा ये तो कर लेते, कितना? 10,000। और दूसरे वाले भास्कर की क्या है? भास्कर। अमाउंट बताओ। ये भी 10,000 है। ओह, तुम में से कोई गुरुकुल का बच्चा है? तो हाउ डू यू गो देन? हाँ, ऑटो से जाते। थैंक यू। 5,000 ड्यू बाय मिस्टर रमेश वॉज ओमिटेड टू बी टेकन इन टू द ट्रायल बैलेंस। पहले ये मुझे बताओ, ड्यू बाय मिस्टर रमेश मतलब ये क्या है? रिसीवेबल है कि पेएबल है? ये ट्रायल बैलेंस में नहीं गया। तो जब हम कोई चीज ट्रायल बैलेंस में ले जाना भूल जाते हैं, उसको जो बैलेंस है वो दो एंड टू सस्पेंस। क्योंकि देखो क्या हुआ होगा, मैंने सब कुछ पोस्टिंग कर दी, टैली कर दिया, उसको लेकर ही नहीं गया, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा। इफ आई डोंट टेक अ बैलेंस देयर, दैट मींस एक कुछ तो इफेक्ट रह गया ना। अब ड्यू फ्रॉम रमेश मतलब रिसीवेबल है, रिसीवेबल मतलब डेबिट बैलेंस है, हाँ या नहीं? ये ट्रायल बैलेंस में नहीं गया, तो अब मुझे वो बैलेंस देना है, तो मैं क्या करूंगा? ड्यू बाय रमेश टू व्हाट? सस्पेंस। क्योंकि उस समय सस्पेंस ही बना होगा ना उधर, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, तो सस्पेंस ही आया होगा, सस्पेंस रिवर्स हो जाएगा। तो एंट्री क्या आएगी बेटा जी? नो, कैश नहीं आएगा। नो नो नो, 5,000 ड्यू बाय मिस्टर रमेश, कैश का कहां संबंध है? ड्यू बाय मिस्टर रमेश मतलब फॉर एग्जांपल तुमसे पैसे आने हैं, तो तेरे मेरे बीच में पहले कोई ट्रांजैक्शन हो गई है, तुम्हारा बैलेंस में नहीं लेकर गया, ट्रायल बैलेंस में। इसको प्रूव करके दिखाऊं? ये देखो, अभी फॉर एग्जांपल मैंने सेल किया, राधा टू सेल्स, बराबर है। अब राधा को डेबिट बैलेंस, अब मैं बोल रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस में राधा को लेकर ही नहीं गया मैं, ड्यू फ्रॉम राधा या ड्यू बाय राधा, यही हुआ ना मीनिंग। सेल्स ले गया मैं, तो सेल्स का फिगर आ जाएगा, राधा का नहीं आया, तो राधा नहीं आया तो क्या बना होगा? सस्पेंस। अब अगर मुझे इसको रेक्टिफाई करना है तो किसका बैलेंस नहीं गया था? राधा का, डाल दो राधा टू सस्पेंस। डू यू रियलाइज दिस नाउ? बेटा कैश का लेना देना नहीं है, ड्यू बोला है, ड्यू बोला है मतलब कैश तो आई नहीं ना अभी तक। हाँ, ड्यू फ्रॉम व्हाट? अच्छा, ड्यू बाय या ड्यू फ्रॉम भी ज्यादा उचित है, ड्यू फ्रॉम रमेश टू सस्पेंस। अमाउंट बता सकते हो? 5,000 5,000। ऑनलाइन के रसगुल्लो कैसे हो तुम? सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर राम वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, एंट्री क्या आएगी? राम राम।
टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट बताओ 20,000, ये 7th हो गया। Amount 23,950 of purchase was wrongly posted as 25,930. Let me ask this intelligent class now. ये कैश परचेस है कि क्रेडिट है? कैश है कि क्रेडिट है? क्रेडिट के लिए कल तो बताया था पार्टी का नाम होना चाहिए। कहां पे बाबू? कैश है, तो इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेसेस। चुप पागल, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेसेस टू कैश। कितनी अमाउंट आनी चाहिए थी? 23,950, 23,950। कल आपको मैंने एक और चीज सिखाई थी, एरर किसमें नहीं होता है और पोस्टेड का मतलब क्या होता है? एरर दोनों जगह, एक जगह, तो एक जगह, दोनों में से कोई एक जगह। अभी किधर एरर है? कैश में है या परचेसेस में? परचेसेस में। परचेसेस को क्या किया है? कुछ बोला नहीं है, तो परचेस को गया है 25,930। रेक्टिफिकेशन क्या आएगा? सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। परचेसेस लिख दूं क्या इधर? 23,950, 25,930 माइनस 23,950 कितना आ जाएगा बेटा? 1980। हमारी एंट्री आएगी सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। ये ऊपर एक एंट्री गलत लिख दी बेटा हमने। कौन सी गलत लिखी? सेल्स गलत लिखा ना, सेल्स की जगह पे क्या आएगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट। आई एम सॉरी फॉर दैट। अरे हो गया। अब मुझे बताओ पी एंड एल एडजस्टमेंट का बैलेंस कहां जाता है? कैपिटल। तो लो कैलकुलेटर पर 27,000 मैं क्रेडिट से चालू कर रहा हूं। 27,000 प्लस 10,000 माइनस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 1980। 1,08,000 का आ रहा है यार। 18,980 यार। सेकेंड ट्रांजेक्शन 1 लाख है क्या? मैंने कितना लिया? तो तुम बता दो भी अमाउंट कितनी आ रही है? 9th एंट्री आएगी, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ना, सो हम लिखेंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट टू कैपिटल 1,09,80, 1,08,980। आर यू ऑल हैप्पी? ओके रसगुल्लो, कैन आई आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन? इसमें जो डिफरेंस था वो कहां ट्रांसफर हो गया था? आवाज नहीं आ रही है। पी एंड एल में डाल दिया था। अब बेटा जी इसका मतलब है जो सस्पेंस का बैलेंस है वो कहां जाएगा? कैपिटल में। अगर ये ऊपर वाली लाइन नहीं लिखी रहती ना तो सस्पेंस एज इट इज छोड़ते हम। सस्पेंस बना ही नहीं एक्चुअली, जो भी डिफरेंस है कहां डाल दिया था हमने? पी एंड एल। तो अभी सस्पेंस नहीं रह सकता। सस्पेंस का जो भी बैलेंस है कहां जाएगा? कैपिटल। सो टेक द टोटल बेटा जी। सस्पेंस का बैलेंस लेते बेटा 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 5,000 प्लस 1980। तो टोटल कितना आ गया? 1,06,980 डेबिट बैलेंस आ रहा है। सो 10th एंट्री आएगी कैपिटल टू सस्पेंस 1,06,980, 1,06,980। क्या हम सब लोग साथ साथ है इधर तक? प्रिंस घर क्या गलत हुआ बेटा? ड्यू फ्रॉम रमेश है ना? क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? तो भी ड्यू बाय मिस्टर रमेश में भी तो रिसीवेबल ही होगा ना?
ड्यू टू रमेश इज पेबल ना, हाँ तो डेबिट ही होगा ना. ड्यू बाय रमेश इज व्हाट, रिसीवेबल और पेबल. पहले इतना बता दे. रिसीवेबल तो ड्यू फ्रॉम रमेश को कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट. तो ड्यू बाय बोल, ड्यू फ्रॉम बोल, डेबिट बैलेंस. सो ड्यू फ्रॉम बोला तो ज्यादा इजी लगा मुझे. ड्यू बाय रमेश बोला तो भी डेबिट ही आएगा, टू सस्पेंस. ड्यू टू रमेश होता तो पेबल आता है ना. पी एंड एल एडजस्टमेंट का हमेशा कैपिटल में डालना ही होगा, कंपलसरी डालना होगा. सस्पेंस का बैलेंस कैपिटल में तभी डालना जब उसको सस्पेंस में ना रहते हुए कहां डाल दिया, पी एंड एल में राइट ऑफ किया. एग्रीड. सो वी आर देयर ऑन द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. How would you rectify the following errors in the books of Rama and Company? पहली, the total of the purchase book has been undercast. Purchases to suspense. बेटा आज मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो चीजें हमने कर ली है हम सिर्फ चेक कर रहे हैं प्रैक्टिस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड बुक. बेटा रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब कौन सी बुक होती है, सेल्स रिटर्न. एंट्री क्या आएगी, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस. अंडरकास्ट है ना. बताओ अमाउंट कितनी है, 50. A sum of 250 written off as depreciation of machinery has not been debited to depreciation account. करेक्ट एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी. उन्होंने डेप्रिसिएशन के बारे में बोला, कुछ नहीं गया है, तो नो डेबिट टू मशीनरी. रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस. कर बताऊं आपको. ओके, सो लेट मी हेल्प यू आउट विद दिस पर्टिकुलर एंट्री. कैसे होगा, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री. बोलो पहले से. पहली एंट्री क्या आएगी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी. कितना अमाउंट आएगा, 250. रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, डेप्रिसिएशन नहीं हुआ ना डेबिट, टू मशीनरी. ठीक है, टू मशीनरी कितना आएगा, 250. रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी बेटा जी, डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस. कैन आई हैव द अमाउंट प्लीज, 250. डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस अकाउंट. बोलो कितना अमाउंट आएगा, 250. Shall I take one? Fourth, payment of 75 for salaries to Mohan has been posted twice to salaries account. What is the correct entry बेटा जी, salaries to cash. कितनी अमाउंट है बेटा, 75. बेटा कौन से अकाउंट में 2 बार गया, तो हमारी एंट्री क्या होगी, सैलरीज 150 टू कैश 75. कैश में एरर नहीं होता है, बार बार बता चुका हूं मैं. रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी, सस्पेंस टू सैलरीज. कितना आएगा, वेरी गुड, 75. लिख दो बेटा, सस्पेंस टू सैलरीज अकाउंट. बोलो कितना आएगा, 75. Total of bills receivable book 1500 has been posted to the credit of bills receivable account. When debit becomes credit, credit becomes debit, effect is added. ओके, तो अब बेटा जी क्रेडिट साइड में लिख दिया, तो मुझे कौन से साइड में लिखना पड़ेगा, डेबिट. कितना इफेक्ट, सिंगल या डबल, डबल. सो मेरी एंट्री इसकी डायरेक्ट आएगी, बिल्स रिसीवेबल टू सस्पेंस 3000. मैं इसको करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन एंट्री से भी करा सकता हूं, जैसे मैं तुम्हें बी आर टू पार्टी. फिर रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, टू पार्टी टू बी आर. रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी बी आर टू सस्पेंस. अब ऐसा करना चाहोगे कि डायरेक्टली आएगा, पक्का श्योर हो ना. वो ट्रिक ध्यान में रखना, व्हेन डेबिट बिकम्स क्रेडिट, क्रेडिट बिकम्स डेबिट, इफेक्ट इज एडेड.
बीआर में ही गड़बड़ हुई है, तो उसको सही इफेक्ट दे दो। क्या इफेक्ट देंगे? बिल्स रिसीवेबल टू सस्पेंस। कितना आएगा बेटा? 3000। ओके। An amount of 151 for credit sale to Hari, although correctly entered in the sales book, has been posted as 115. Can I ask you, this is a cash transaction or credit? अच्छा, तो अभी देखते हैं ओरली आता है क्या। पहले एंट्री क्या होगी करेक्ट? हरी टू सेल्स। वर्ड पोस्टेड है क्या? पोस्टेड का मतलब दोनों में एरर है कि एक जगह? अब दोनों में से कहां पर एरर है? हरी में। अब तुम पूछेंगे क्यों? क्योंकि सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग जाती है टोटल ऑफ सेल्स बुक। सब्सिडरी बुक जब हम करेंगे तब सेल्स बुक की जो टोटल आती है उसकी पोस्टिंग जाती है किसमें? सेल्स अकाउंट। यहां पर ट्रांजैक्शन के बारे में बोला, हैज बीन पोस्टेड एज 115। अगर सेल्स अकाउंट में गड़बड़ होती है ना बेटा, क्रेडिट सेल्स में, तो सेल्स बुक की टोटल में गड़बड़ी होना जरूरी है। थोड़ा सा ये बताऊं, ये थोड़ा सा डिटेल में जाऊं, चलेगा? ठीक है, पहले ये कर लेते हैं। 7th, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 has not been entered in the discount column of the cash book. The amount has been correctly posted to the credit of personal account. Discount allowed की एंट्री कल मैंने बताई थी। Discount allowed to party. Wrong एंट्री क्या हो गई? No debit, but party is credited. क्योंकि बोला ना, is credited to the personal account. तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? Discount allowed to suspense. चलो इधर कर लेते हैं वो भी। Discount allowed to what? Party. अमाउंट बताएंगे बेटा प्लीज। 25। रॉन्ग एंट्री हो गई टू पार्टी, नो डेबिट। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है बेटा जी? टूइंग डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस। कैन आई हैव द अमाउंट प्लीज? 25। कैन आई मेक द एंट्री? डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस। अमाउंट कितनी बेटा? 25। ठीक है, अभी आप रेडी हो? वो सेल्स का लॉजिक थोड़ा सा डिटेल में जाके देख लेते हैं। देखो बेटा, ये रही आपकी मॉड्यूल, इसके अंदर ये सब्सिडरी बुक है, बराबर है? अब जरा देखो इधर क्या बोला गया है। ये देखो, ये एक परचेज बुक है ना। अब परचेज बुक की ये नेट अमाउंट है, ये देखो इधर टोटल 1,26,000। परचेज अकाउंट में टोटल की पोस्टिंग जाती है बेटा, और पार्टी की जो पोस्टिंग है वो इंडिविजुअल अकाउंट में जाती है। दिख रहा है क्या? बाय परचेसेस। तो मैं आपको क्या बता रहा था, सेल्स बुक की टोटल बेटा जी कहां जाएगी? सेल्स बुक की टोटल सेल्स अकाउंट में जाएगी, यस, और पार्टी की पोस्टिंग इंडिविजुअल में। ये क्लियर हो रहा है क्या अभी? तो पहले मैंने पूछा ये ट्रांजैक्शन कौन सी, कैश या क्रेडिट? क्रेडिट। अब मुझे बताओ क्रेडिट सेल कहां जाता है? कैश बुक में जाएगा कि सेल्स बुक में जाएगा? सेल्स बुक में। अब सेल्स बुक में जाएगा तो सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग कैसे जाती है? इंडिविजुअल जाती है क्या? ना, टोटल की जाती है। यस और नो? तो अब जरा देखो, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करो, मैं करवा दूंगा ये। तो क्या हुआ होगा? अरे यार, ये कहीं से जाके है कि बंद हो जाता है साला। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं, कैश सेल होता तो क्या होगा, क्रेडिट सेल होगा तो क्या होगा, है ना? अब जरा देखो, क्रेडिट सेल है तो एंट्री कहां पे आएगी? पहले आएगा डेटर्स टू सेल्स। वैसे हमें डेटर्स का नाम पता है, क्या नाम है? हरी टू सेल्स। बेटा अमाउंट बता दो प्लीज। 151। अब बेटा वर्ड पोस्टेड है, ठीक है। ये कहां जाता है? सेल्स, सेल्स बुक में जाता है बेटा। याद आ रहा है क्या? सर क्यों सेल्स बुक में? क्योंकि क्रेडिट सेल है, आपने बताया। अब बेटा जी सेल्स बुक में गया तो सेल्स अकाउंट में अगर एरर होना है तो किसमें एरर चाहिए? टोटलिंग में एरर चाहिए। टोटलिंग में एरर नहीं है तो सेल्स अकाउंट में एरर नहीं जा सकता, यस और नो? क्योंकि सेल्स अकाउंट में जाता कैसे? सेल्स बुक से। सेल्स बुक की टोटल ली जाती है, फिर सेल्स अकाउंट में जाता है ना। तो इधर एरर हरी में ही हुआ है। हरी कितना? 115 टू सेल्स
151। सर आपको कैसे पता कि सेल्स बराबर क्या? क्योंकि भैया सेल्स में एरर होने के लिए क्रेडिट सेल में टोटलिंग में एरर होनी पड़ेगी सेल्स की। टोटलिंग में एरर है बोला है क्या? अब इधर मैं क्या लिख दूंगा इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, हरी टू सस्पेंस। बेटा बट इंटरेस्टिंग बात अब आपको समझेगी, 151 माइनस 115 36। हाँ अभी इंटरेस्टिंग बात अभी इधर समझेगा, जरा ध्यान से देखो। अगर ये कैश सेल होता तो क्या एंट्री होती? कैश टू सेल्स। पासा बदल गया, 151 151। अब मैं बताता हूं, कैश बुक को विजुअलाइज कर रहे हो क्या? कैश बुक के डेबिट साइड में लिखा और फिर वहां से इमीडिएट पोस्टिंग कहां जाती है? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में। दिख रहा है क्या? अब बेटा जी इस केस में एरर कहां पे हुआ? सेल्स में एरर होता। अगर ये कैश सेल होता और ये क्रेडिट सेल होता, सेम टाइप की ट्रांजैक्शन में ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। इधर करेक्ट ट्रीटमेंट होता, मतलब रॉन्ग एंट्री होती 151, टू सेल्स होता 115 और रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करनी पड़ती? टू सेल्स 36 और सस्पेंस डेबिट। भैया मजा आया कि नहीं आया? कैसे देखना होता है ट्रांजैक्शन? क्रेडिट सेल रहा तो एरर पार्टी में होगा क्योंकि इंडिविजुअल पोस्टिंग पार्टी को जाती है, बट कैश सेल रहा तो पोस्टिंग सेल्स अकाउंट में गई है। कैश अकाउंट में एरर अगर हुआ तो बोलेंगे क्लियरली कि कैश में एरर हुआ है। कैश पे सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है, कैश में एरर नहीं होता जनरली। क्लियर? चलो ये दोनों लिखकर ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऊपर आंसर लिखेंगे। सर्टिफाइड पानीपुरी, अच्छा कुची कुची कु, मेरे को भी बहुत पसंद है पानीपुरी। ये बेटा बराबर लिखना, अपने लिए यही रिलेवेंट है सिर्फ अभी इस केस में। मैंने तो दोनों एक साथ पढ़ा दिए, पर लिख दू बेटा अभी ऊपर। बताओ क्या एंट्री आएगी? हरी टू सस्पेंस, अमाउंट 36 है। पास होना है क्या तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है पास होने के लिए सिर्फ पढ़ाई आनी चाहिए कि और भी कुछ आना चाहिए? पता है कि तुम्हें और क्या क्या आना चाहिए? मुझे बताओ अभी कॉमन सेंस, पूरे भारतवर्ष के लोगों ने फीस भरी है, रजिस्ट्रेशन किया है, क्लासेस के पैसे भी दिए। कई सारे बच्चे तो क्लासेस भी जाते हैं, क्यों झूठ बोलने का। कई सारे लोगों ने जीडी पीडी भी लिया है, फिर भी पास नहीं होते। पकड़ो बात को, बात को पकड़ो, पकड़ो बात को। पकड़ पा रहे हो क्या? क्या क्यों फेल होते? तुमको मैं बोलूंगा और ज्यादा पढ़ाई करो, गधा हूं मैं गधा, और ज्यादा नहीं। मेरा स्ट्रिक बहुत सिंपल है, कम पढ़ने का, अच्छा पढ़ने का। बट इस मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए मैं बता रहा हूं। पूछो अपने दिल से, रेक्टिफिकेशन आता है कि नहीं आता है? मुझे पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जीडी पीडी ऑनलाइन के बच्चों, आपने भी अपने आप से पूछना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब पहले से लेवल इंप्रूव्ड है कि नहीं है। देन सेंड मैसेजेस टू दिस यूनिवर्स, आई एम हैप्पी। दिस यूनिवर्स शुड नो दैट यू आर हैप्पी। सेलिब्रेट विद इन योरसेल्फ, वाह अच्छा लग रहा है। वो कहावत है ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जब आप अच्छा खेलते हो, फॉर्म में होते हो, तब आप और अच्छा खेलते हो, क्योंकि आपको तारीफ मिलती है तो आप और अच्छा करते हो। बच्चों को जब तारीफ मिलती है तो बच्चा और काम अच्छा करने लगता है। आप बताओ मुझे, उस काम को आप और अच्छा करने लगे थे जिसमें आपकी तारीफ हुई थी। अब क्या है कि तारीफ पर भरोसा रखना भूल गए हम। बट तुम तो खुद को तारीफ कर ही सकते हो। जिन जिन बच्चों को ये लग रहा था कि मैं कर नहीं सकता, तुम्हारे दिल को पता है कि तुम कर सकते हो। अभी समझाओ खुद को, मेक योरसेल्फ हैप्पी। मैं थोड़ा बकवास लगता हूं, बट मेरी स्टडीज ये कहती है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो स्ट्रेस आएगा एग्जाम में। मैं तुम्हें खुश रहना सिखा रहा हूं, एग्जाम में भी खुश होके जाने का, खुश होके पेपर लिख के आने का। समझे? जिनके घर में दुखी पेरेंट्स है ना, उनको पूछो उनका बचपन कैसे रहा। बच्चा ये कभी नहीं बोलता कि मुझे पैसे दो, मुझे ये ला के दो, मुझे वो ला के दो। मुझे शांति चाहिए, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी।
एंड दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग यू। मस्त मजा आया। लेट द चाइल्ड इन यू बी अलाइव। तुमको ऐसा लगता है ना मैं ऐसा करता हूं, फिर ऐसा बोलता हूं खुश रहने का, जेन्युइनली खुश रहो, मैं ऐसे ही खुश होता हूं। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। भैया बंद कर दे अभी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बोला मैंने सिर्फ। ऑलराइट रसगुल्ले बच्चों, अगले टॉपिक का नाम लिखिए फाइनल अकाउंट। क्या लिखेंगे? फाइनल अकाउंट। सुनो ना मेरी बात, भले ही तुम रिवीजन लेक्चर में आए हो, फाइनल अकाउंट मैं बाद में पेस पकड़ता हूं, शुरुआत में स्लो रहता हूं। फाइनल अकाउंट आपने आज जो होमवर्क दिया प्लीज कर लेना, फाइनल अकाउंट का होमवर्क। और मैं कुछ भी आपको क्वेश्चन होमवर्क नहीं देने वाला हूं, मैं सिर्फ रिवाइज करके आने के लिए कहूंगा। सो बेटा जी 3 प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस होती है। कितने प्रकार की? 3। तो पहले प्रोसेस क्या होता है? तो पहले होता है जर्नल, फिर क्या होता है? लेजर, फिर होता है टीबी ट्रायल बैलेंस, फिर होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो एंटिटीज कौन सी प्रकार की है? सो एंटिटीज होती है बेटा जी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। सर्विस का एग्जांपल है डॉक्टर, ट्रेडिंग का एग्जांपल है डीमार्ट, मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल है महिंद्रा। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? क्या हुआ? उसको बेचते हैं। तो ये अकाउंट बनाएंगे इसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। समझ गए? ट्रेडिंग अकाउंट क्या क्या बनाता है बेटा जी? वो बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाता है। फिर दूसरा बनाता है क्या? P&L अकाउंट, और फिर बनाता है बैलेंस शीट। और लास्ट में सर्विस सेक्टर क्या बनाता है? सिर्फ P&L और बैलेंस शीट। सर क्या तीनों ही हमारे सिलेबस में है? यस। जो सर्विस सेक्टर है वो आपको एनपीओ में डील होगा। कहां पे डील होगा? एनपीओ में। और जो बाकी के 2 है वो अभी हम डील करेंगे। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से सुनिए, जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो P&L अकाउंट है और जो बैलेंस शीट है, उसका फॉर्मेट है। उसका क्या है? फॉर्मेट है। तो पहले मैं अभी आपको क्या करूंगा? पहले मैं बोलूंगा कि आपने फॉर्मेट पढ़ना है। पहले मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना, मैन्युफैक्चरिंग सबसे लास्ट में करेंगे। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग का दिमाग मत लगाओ, अभी किसका लगाओ? सिर्फ ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। हमेशा स्टार्ट यहां से करना। बट आपको और एक चीज बता देता हूं, मैन्युफैक्चरिंग में 3 प्रकार के स्टॉक हो सकते हैं। कितने प्रकार के? 3। इसमें स्टॉक हो सकता है RM, रॉ मटेरियल, फिर फिनिश गुड्स, और फिर वर्क इन प्रोग्रेस, लूज टूल्स, स्पेयर्स, ये भी हो सकता है। बट इसके अंदर बेटा जी स्टॉक आएगा सिर्फ फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड। जैसे महिंद्रा के पास क्या क्या होगा बेटा जी स्टॉक में? तो महिंद्रा के पास स्टॉक में होगा आयरन, ग्लास, रॉ मटेरियल, है ना। दूसरा क्या होगा? आधी बनी हुई गाड़ियां, वर्क इन प्रोग्रेस। और तीसरा क्या होगा? पूरी बनी हुई गाड़ियां, फिनिश गुड्स। बट अगर मैं बताऊंगा महिंद्रा के डीलर के पास गए तो उसके पास कार सी होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक इन ट्रेड। एक्साइड के पास जाओगे, एक्साइड कंपनी, तो उनके पास क्या रहेगा बेटा जी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। वो खुद ही बनाते हैं ना। बट अगर मैं बोलूंगा डीलर ऑफ एक्साइड है कोई,
डीलर ऑफ एक्साइड समझ, जो ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसके पास क्या क्या होगा? सिर्फ एक्साइड बैटरीज, स्टॉक इन ट्रेड। तुम डीमार्ट के पास जाओगे तो तुम्हें सिर्फ माल खरीदने को मिलता है, वो बनाता नहीं है डीमार्ट, माल बेचता है, ट्रेडिंग करता है। बट अगर मैं नेस्ले के पास जाऊं तो तुम्हें रॉ मटेरियल भी देखने को मिलेगा, तुम्हें आधा बनाओ माल भी देखने को मिलेगा, तुम्हें फिनिश गुड्स पूरा बनाओ माल भी देखने को मिलेगा। तो हम पहचानते कैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की क्या है? स्टॉक के पास ध्यान देकर हमें पता चलता है। ये सिग्नेचर स्टेप है। अगर आपको बोले प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो समझना ही है, क्लियर है, फिर तो कहां दिक्कत है। बट अगर नहीं बताए फिर भी समझना है कि सर ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, कैसे पता चलेगा? उनके स्टॉक का क्वांटम चेंज हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के पास रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स जनरली होते हैं, और ट्रेडिंग एंटिटी के पास क्या होता है? सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड। तो जो ट्रेडिंग एंटिटी है हम पहले उसका सीखेंगे, फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग जोड़ेंगे, और एनपीओ में हम क्या करेंगे? डॉक्टर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखेंगे। आर वी श्योर अबाउट सो फार? चले भी आगे। ओके, तो सुनिए जरा ध्यान से बेटा जी, ये इधर रहा आपका ट्रेडिंग का फॉर्मेट, आप देख पा रहे हो? ट्रेडिंग के फॉर्मेट को मैं इसको बोलता हूं गुड्स अकाउंट। क्या बोलते हैं? ये गुड्स अकाउंट। ओके, वैसे पहले फ्लो बता देता हूं। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पी&एल और बैलेंस शीट। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, पी&एल और बैलेंस शीट बनता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या बनता है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पी&एल और बैलेंस शीट चारों बनते हैं। क्लियर है ना? अब बेटा जी, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलतेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये कहां जाता है? पी&एल। वहां से क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहां जाता है? कैपिटल में। एनी विच वेज हम देखेंगे अभी गुड्स अकाउंट। बेटा जी, गुड्स या स्टॉक को कौन सा बैलेंस रहेगा? आवाज नहीं आ रही है। डेबिट बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत? दूसरा, परचेसेस मतलब माल आया, स्टॉक को डेबिट बैलेंस है, जैसे ही स्टॉक बढ़ा डेबिट साइड, तो परचेसेस कौन से साइड में? डेबिट साइड में। उसमें से क्या लेस करेंगे? परचेस रिटर्न। सेल्स कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड। और सेल्स रिटर्न क्या होगा? वहां से लेस। यस और नो? कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस जो गुड्स से रिलेटेड है, जैसे वेजेस, जैसे कैरेज इनवर्ड, मतलब उस माल को खरीदकर हम गोडाउन तक लाकर पटक नहीं देते, वो सारा का सारा खर्चा कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। एग्जाम्पल, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, उसके अलावा क्या नाम उसका, क्या बोले तुम? फ्रेट। फ्रेट हो सकता है, रॉयल्टी हो सकता है। ये सारे खर्चे कहां पे जाएंगे बेटा जी? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। तो इधर देख रहे हो डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जाम्पल क्या क्या है? फ्रेट, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, रॉयल्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेटा कैरेज आउटवर्ड इधर नहीं आएगा, कैरेज आउटवर्ड विल गो टू पी&एल। इज दैट ओके? अच्छा, क्रेडिट साइड में क्या आएगा? सेल्स लेस व्हाट? सेल्स रिटर्न। अब जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। मैं तुम्हें ऐसे 5-6 आइटम बता रहा हूं जो ट्रेडिंग से बाहर निकालने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, तुमने माल बाय किया, परचेस किया, किसके लिए? तुम बाय क्यों करते हो? माल बेचने के लिए। बट तुमने अगर उसको बेचा नहीं, उसके साथ और कुछ किया, तो उसको ट्रेडिंग से बाहर निकालने का। जैसे अगर मान लो तुमने गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, क्या विड्रॉ किया? गुड्स। एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स टू परचेसेस या ड्रॉइंग्स टू ट्रेडिंग। फील करो एंट्री को। परचेस को क्या कर रहा हूं? क्रेडिट, मतलब मैं परचेस को कम कर रहा हूं, क्योंकि मैं बोलूंगा धंधे का परचेस नहीं भाई, तू ड्रॉइंग्स के लिए ले गया। एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स टू परचेसेस। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस। मैंने आपको थर्ड एंट्री बता रहा हूं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर टू ट्रेडिंग या परचेसेस। ऐसा कोई भी काम जिसमें माल को बेचा नहीं है, कुछ और हो गया, उसको ट्रेडिंग से बाहर निकालो। और निकालने का तरीका टू परचेसेस, निकालने का तरीका टू परचेसेस। और जिसके लिए यूज किया वो लिख दो, जैसे ड्रॉइंग्स टू परचेसेस, लॉस बाय फायर टू परचेसेस, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेसेस, एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस। यस और नो? सो राजा बेटा जी लिखिए एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट लिखो। एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्या क्या लिखेंगे बेटा जी? पहला वाला, पहला वाला आएगा ना ना, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। पहला, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज
क्या एंट्री आएगी? ड्रॉइंग्स टू परचेसेस। दूसरा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, क्या एंट्री आएगी? लॉस बाय फायर टू परचेसेस। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल की एंट्री क्या आएगी बेटा? एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस। क्लियर? फिर नेक्स्ट बेटा जी, थर्ड हो गया। फोर्थ, लॉस बाय फायर हो गया, ड्राइंग्स हो गया, फ्री सैंपल हो गया। लॉस बाय थेफ्ट, क्या एंट्री हो जाएगी? लॉस बाय थेफ्ट टू परचेसेस। बेटा एक और आइटम हो सकता है कैसा? हमारे रॉ मटेरियल को हमने फिक्स्ड एसेट बनाने के लिए यूज किया। जैसे मैं सीमेंट है, मैं सीमेंट में ट्रेडिंग करता हूं और मेरे यहां पर कोई बिल्डिंग बना रहा हूं, तो मैं सीमेंट बाहर से लाऊंगा कि मेरी लूंगा? तो हम एंट्री क्या करेंगे? फिक्स्ड एसेट टू परचेसेस। ये भी हो सकती है। ओके, तो मैंने क्या लिखा? गुड्स यूज्ड फॉर व्हाट? फिक्स्ड एसेट। क्या एंट्री आएगी? फिक्स्ड एसेट टू, बोलो ना, परचेसेस। ओके, उसी प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या आएगी बेटा? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या आएगी? क्या एंट्री आएगी? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। अभी रसगुल्ले बच्चों, पहली जो 5 एंट्रीज है वो तो बहुत आसान है। पहली 5 एंट्रीज बहुत आसान है। उसके आगे की जो एंट्री मैंने क्लोजिंग स्टॉक की लिखी, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लोजिंग स्टॉक को भी हम ट्रेडिंग अकाउंट से बाहर निकालते, क्योंकि देखो माल बाय किया था, उसको क्या ट्रीट किया? एक्सपेंस। बट अगर वो बच गया है तो एक्सपेंस कैसे है? तुमने 10 लाख का माल बाय किया तो तुमने एक्सपेंस बुक किया ट्रेडिंग के डेबिट में। अब मान लो उसमें से 2 लाख बच गया, तो एक्सपेंस 10 लाख नहीं हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ? 8 लाख। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को रिवर्स करते हैं हम, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं। यस और नो? तो हमारी एंट्री क्या होती है बेटा जी? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। हमेशा ध्यान में रखना कि ये सारी चीजें एट कॉस्ट होगी। जो भी कुछ मैंने अभी लिख कर दिया किस पर होगी? एट कॉस्ट। ये कभी भी सेलिंग प्राइस पर नहीं आएगी। ठीक है, तो पूछ लो, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स की एंट्री बताओ। ड्रॉइंग्स टू परचेसेस। लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स, लॉस बाय फायर टू परचेसेस। लॉस बाय थेफ्ट ऑफ गुड्स, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेसेस। गिवन एज फ्री सैंपल, एंट्री क्या आएगी? एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस। गिवन एज ए डोनेशन, डोनेशन टू परचेसेस। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? बेटा अब इसको ऐड क्या करना है, लेस क्या करना है, आगे देखेंगे। अभी तो हमने एंट्रीज देखी। अब और एक चीज है बेटा, ये ट्रेडिंग अकाउंट है ना, इसके बेसिस पर कभी कभी एग्जामिनर आपको पूछेगा क्लोजिंग एंट्रीज करो। किसकी एंट्री करो? क्लोजिंग। मुझे एक बात बताओ, परचेस अकाउंट है कि नहीं है? परचेस अकाउंट को हम किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या होता है? देखो, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है, जितने भी इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट है, इनको हम क्लोज करते हैं सिंगल अकाउंट में। उस सिंगल अकाउंट का नाम क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। परचेस कहां क्लोज करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? सेल्स कहां क्लोज करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। अब मुझे बताओ क्लोज कैसे करते हैं? ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सिस्टम है, प्रोसेस है। तो मुझे बताओ परचेस को कौन सा बैलेंस होता है? अब क्लोज करना है तो टू परचेसेस। कहां क्लोज कर रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। एंट्री क्या बनी? ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेसेस। कभी कभी एग्जामिनर क्लोजिंग एंट्रीज पूछ सकता है, उसके लिए साइकिल चला लेना। क्या चला लेना? साइकिल। साइकिल ऐसे चलेगी, ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग टू वेजेस टू कैरेज इनवर्ड टू रॉयल्टी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और सेल्स की एंट्री क्या होगी? सेल्स टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। साइकिल चलाते आ रही है, ये साइकिल ऐसे चलती है। एक और चीज बताइए, परचेस रिटर्न कहां पर इंपैक्ट डालता है? परचेसेस पे। परचेस रिटर्न को कौन सा बैलेंस? आवाज नहीं आ रही है। परचेस रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस। एंट्री कैसे होगी? परचेस रिटर्न टू परचेसेस।
सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। एंट्री कैसे होगी? सेल्स टू सेल्स रिटर्न। ये देख लो, सारी एंट्री समझ में आ रही क्या? ट्रेडिंग टू ओपनिंग इन्वेंट्री टू परचेसेस टू वेजेस टू फ्रेट ऑन परचेसेस, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, और जीपी हम कहां ट्रांसफर कर देते? पी एंड एल। तो मैं लिखूंगा जीपी अकाउंट डेबिट टू व्हाट? पी एंड एल अकाउंट। और नेक्स्ट या ट्रेडिंग अकाउंट टू व्हाट? पी एंड एल। ये देखो जीपी इधर आएगा ना, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में आता है, तो हमारी एंट्री क्या हो गई? ट्रेडिंग टू जीपी या ट्रेडिंग टू पी एंड एल। और बेटा जी लॉस हुआ तो एंट्री क्या होगा? लॉस टू ट्रेडिंग। क्लियर? अच्छा, तुमको इस एंट्री में दिक्कत है ना, मैं संभाल लेगा, बट क्या तुमको बाकी की एंट्रीज आ रही है क्या? बताओ एंट्री क्या आएगी? क्लोजिंग एंट्रीज पूछे तो ट्रेडिंग टू परचेसेस, ट्रेडिंग टू वेजेस, ट्रेडिंग टू डायरेक्ट एक्सपेंस। ध्यान से सुनना, इसके पूछने के चांसेस बहुत कम है, बट आपको आना तो चाहिए। हम साथ साथ है? अब मेरी बात गौर से सुनना, आज ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिमाग में चाहिए, मतलब चाहिए। आज मैं थोड़ा कम पढ़ाऊंगा फाइनल अकाउंट, आज आपका काम थोड़ा ज्यादा है, अच्छे से पढ़ के आना, 2-3-4 बार पढ़ के आ जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। पक्का? ठीक है, आगे बढ़े। उसी प्रकार से पी एंड एल का फॉर्मेट है, जितने भी बचे हुए एक्सपेंसेस है कहां जाएंगे? पी एंड एल। तो जैसे सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें कहां चली जाती है? पी एंड एल। कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट्स, ओके, ये सारे एक्सपेंसेस कहां जाएंगे? पी एंड एल। इनकम साइड में कौन सी इनकम जाएगी? इनडायरेक्ट इनकम, जैसे रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सारी इनकम पी एंड एल के क्रेडिट साइड में। मैंने इसका फॉर्मेट दे रखा है, ये आपको ऑप्शन नहीं है, ये पढ़ना ही पड़ेगा 3-4 बार कौन सा आइटम कहां जाता है। और जितना डिटेल में दे सकता था मैंने दिया। मैंने बोला रटना है? नहीं, मैंने क्या बोला? 2-4 बार देखना है। देखो एक बार फील करो, अगर एक भी पोस्टिंग हमारी गलत हुई तो हमारा जीपी एनपी गड़बड़ होगा, बैलेंस शीट गड़बड़ होगी। एग्जामिनर यही चाहता है, और तुम्हें फाइनल अकाउंट में यहीं पर मसला होता है, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। लोचा इसी एरिया में होता है कि तुम्हारा क्लासिफिकेशन गलत चला जाता है, इसीलिए इसको बार बार 2-4 बार पढ़ लेना। पढ़ लोगे? उसके आगे क्या है बेटा जी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पहला पार्ट होता है कैपिटल, फिर होती है लाइबिलिटीज, और दूसरे साइड में क्या होती है? असेट्स। इज दैट ओके? तो राजा बेटा जी ये देख लीजिए, ये सारी लाइबिलिटीज और असेट्स के बारे में बताया गया है, और मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप इसको भी अच्छे से करके आओगे। तो आज का होमवर्क क्या है बताओ? ट्रेडिंग का फॉर्मेट, पी एंड एल का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। एक थोड़ा सा एक्सेस होमवर्क दे दो, थोड़ा सा। ये फॉर्मेट बना क्या होगे? क्योंकि लिखने से रीइंफोर्समेंट ज्यादा होता है। बिना देखे कितने आइटम लिख सकते हो आप, और कितने आइटम में आप गड़बड़ी करते हो। तो पहले 3-4 बार पढ़ लेना, और फिर उसको रिप्रोड्यूस करना कि कितने लिख सकते हो। रफ में लिखो, गंदे से लिखो, कोई वांदा नहीं है, गलत आइटम तो कहीं गलत नहीं जा रहा है ना, बस इतना। तो आज हम क्या करेंगे? यहां तक का होमवर्क दिया, प्रॉब्लम में तो नहीं जाएंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगा जर्नल एंट्रीज। तुम्हें जर्नल एंट्री आज मैं सिर्फ समझाऊंगा, उसका करना क्या है तो उसके बारे में दिमाग मत लगाना, दैट वी विल सी टुमारो। सो टुडे वी हैव गॉट सो मेनी जर्नल एंट्रीज टू अंडरस्टैंड। उसमें से मैंने कुछ जर्नल एंट्रीज आपको सिखा दी। कौन सी सिखा दी? क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा आज मैं ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, आज ये वाला पार्ट नहीं। आज हम कितना पार्ट देखेंगे? सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या है। ठीक है? यस, शैल वी गो? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कैसे गई? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। आज क्लास के बाहर नहीं जा रहे हो जब तक तुमको सारी एंट्रीज नहीं आ जाती। आई एम सॉरी फॉर दैट, सॉरी बताया नहीं था। गुड सोल्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, यह भी रेक्टिफिकेशन में किया था। डेटर्स टू सेल्स, क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स परचेस्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, परचेसेस टू क्रेडिटर्स, परचेसेस टू क्रेडिट। सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, किसी बच्चे ने बताया था। सेल गुड्स, सॉरी, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। इसकी एंट्री सुन लो क्या होता है बेटा। एक्चुअली क्या होता है, सेल और रिटर्न एक स्पेशल केस है, तो इसको अलग से बताता हूं। गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न, इसमें होता क्या है बेटा सुन लीजिए। हमने किसी व्यक्ति को माल भेजा था कि तुम्हें अच्छा लगे तो रखो, नहीं अच्छा लगे तो रिटर्न कर देना। यह समझ में आ रहा है? तो
31 मार्च के दिन अभी तक हमें अप्रूवल नहीं मिला कि उसको माल ठीक लगा कि नहीं लगा, तो अब ऐसा हो सकता है कि वो माल को रिटर्न कर दे, ऐसा भी हो सकता है कि माल खुद के पास रख ले। तो ईयर एंड के वक्त जो हमने ऑलरेडी सेल ट्रीट किया उसको क्या करना पड़ता है, रिवर्स। ये देखो कुछ इस तरीके से, यहां पर ईयर एंड है, ठीक है, यहां पर हमने सेल और रिटर्न पर भेजा है, सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न बेसिस मतलब पसंद आए तो रख, नहीं पसंद आए तो रिटर्न कर दे। उसके लिए टेन्योर दिया हुआ है और वो टेन्योर खत्म हो रहा है बाद में। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 31 मार्च ईयर एंड है और इधर डेट आ रही है 30 अप्रैल तक का समय है बेटा उसके पास। अब बेटा जब मैंने माल भेजा तो मैंने एंट्री कर दी डेटर्स टू सेल्स, जब भेजा तब, से यस और नो। बट बेटा 31 मार्च के दिन अब मैं श्योर ही नहीं हूं कि माल बिका कि नहीं बिका। क्यों पता नहीं है मुझे? क्योंकि मुझे अभी तक पता ही नहीं चला अप्रूवल दिया कि नहीं दिया। सर अप्रूवल क्यों नहीं दिया, आपको क्यों नहीं पता? क्योंकि बेटा अभी तक उसको 30 अप्रैल तक का टाइम है, वो हां बोलेगा कि ना बोलेगा। जब तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 1 महीने का टाइम है, कॉलेज को कैसा पता चलेगा कि तुम एडमिशन लोगे कि नहीं लोगे? तुम लोगे तभी पता चलेगा ना, जब तुम अप्रूवल दोगे तभी। तब तक कॉलेज ये नहीं बोल सकता कि ये मेरा स्टूडेंट है। उसी प्रकार से मैंने माल तो बेचा बट उसको बोला ये भी, पसंद आए तो रखना, नहीं तो वापस रिटर्न कर देना। ऐसी ट्रांजैक्शन होती है, इसको क्या बोलते हैं, गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तुम जो डे टू डे बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हो ना, वो ऐसी नहीं होती है। तुम माल खरीद के लाते हो, किसी ने बेचा, अब जाके उसको रिटर्न करके दिखाओ, नहीं लेगा वो, लिखा रहता है गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक और एक्सचेंज्ड, लिखा रहता है कि नहीं? जाके एक्सचेंज करके दिखाओ मुझे, या रिटर्न करके दिखाओ। एक काम करो, जाके आज नीचे से पेन लेके आओ और उसको चला के थोड़ा खराब कर दो, जाके बोलो ले लो वापस, मेरे को पसंद नहीं आया। नहीं समझे, कोई बात नहीं, एक बुक लेके आ जाओ, बुक पर थोड़ा सा लिख दो और जाके वापस दे दो, मुझे पसंद नहीं है, वो अच्छा नहीं लिख रहा, पीछे छप रहा है, लेता है क्या देखता हूं मैं बुक। डे टू डे ट्रांजैक्शन में नहीं होता, इसके ट्रांजैक्शन का नाम ही है गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो 31 मार्च के दिन हम गलत पोजीशन दिखाएंगे ओविंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कि हम सेल ओवरस्टेट कर रहे हैं। माल भेजा था तब सेल बता दिया था, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल को रिवर्स। तो पहली एंट्री होती है सेल टू डेटर्स, ये क्या एंट्री होती है भाई, सेल्स टू डेटर्स, ये सेल वैल्यू पर आएगी। और एक एंट्री होती है राजा बेटा जी, स्टॉक विथ कस्टमर, क्योंकि देखो बेटा अगर माल नहीं बिका है तो वो मेरा स्टॉक है, माल नहीं बिका तो मेरा स्टॉक है भैया, बट स्टॉक मेरे पास काउंटिंग के लिए नहीं है, स्टॉक किसके पास है, कस्टमर के पास। तो मैं क्या बोलूंगा, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अगर ध्यान से जिस बच्चे ने देखा तो उसको पता चला सर ये तो वही एंट्री क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, बस क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे मैंने शब्द क्या यूज किया, स्टॉक विद कस्टमर। तुम पूछोगे क्यों, क्लोजिंग स्टॉक तो हाथ में होता है ना, स्टॉक विद कस्टमर किसी और के पास। तो मैं जब ऐसा बोल रहा हूं कि माल सेल नहीं हुआ तो अपने दिमाग को समझाओ, ट्रेन करो कि वो स्टॉक है फिर। तो इसमें इस एडजस्टमेंट में कितनी एंट्रीज होगी, 2, बट ये होगी एट कॉस्ट और सेल रिवर्स होगा एट सेलिंग प्राइस। मुझे नहीं समझो, गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस की 2 एंट्रीज बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सेल्स टू डेटर्स, दूसरी एंट्री क्या आएगी, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, वापिस एक बार बताओ, सेल्स टू डेटर्स, और दूसरी एंट्री स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं कर बताऊंगा इधर, ये देखो इधर एंट्री आई सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये कौन सी वैल्यू पर आई, सेल्स वैल्यू पर। और क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे हम क्या लिखेंगे, स्टॉक विथ कस्टमर, कौन सी वैल्यू आएगी, एट कॉस्ट टू व्हाट, ट्रेडिंग अकाउंट। डू यू एग्री? आगे बढ़ते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये तो बताया था मैंने, एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल टू परचेस, कौन सी वैल्यू, कॉस्ट है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट। ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, एंट्री क्या आएगी, ड्रॉइंग्स टू परचेसेस, कौन सी वैल्यू, कॉस्ट। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन टू असेट, ये बेटा जी 8th पेंडिंग रखा, 9th पेंडिंग रखा। बैक डेट्स की एंट्री सुन लेते, बैक डेट्स की एंट्री क्या, बैक डेट्स टू डेटर्स, बोलो भाई हाँ, बैक डेट्स टू डेटर्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री, एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। नेक्स्ट अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम टू इनकम, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
उसको अनअर्नड इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं अभी चार बताता हूं। एक्सपेंस के दो बच्चे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस असेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है तो कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। एंट्री होगी एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? असेट। एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। अक्रूड इनकम क्या है? असेट है। एंट्री होगी अक्रूड इनकम टू इनकम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? लाइबिलिटी। एंट्री क्या होगी? इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। थोड़ा सा वापस शुरुआत से चलते हैं, 12 एंट्रीज हो गए वापस से। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बताओ। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। नालायको बिल्कुल शर्म मत करो, एंट्रीज रिवाइज करते रहो मेरे साथ, मैं निकाल दूंगा यहां से। कितने टॉपिक बचाऊंगा अभी बता देता हूं। फाइनल अकाउंट बचा लूंगा, सिंगल एंट्री बचा लूंगा, एनपीओ बचा लूंगा। 3 टॉपिक तुम्हारी झोली में डाल दूंगा और तुम किसी के बाप से नहीं डरोगे, इतना बिंदास्त करोगे। एडलेस का जमाना नहीं है, एंट्रीज का जमाना है। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। दूसरा, गुड्स सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, डेटर्स टू सेल, गुड्स परचेस्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, परचेसेस टू क्रेडिटर्स, सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, सेल्स टू डेटर्स, विच वैल्यू? सेल वैल्यू। और फिर नेक्स्ट, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, विच वैल्यू? कॉस्ट। कॉस्ट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस या फ्री सैंपल टू परचेसेस, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, drawings to purchases, depreciation of asset, depreciation to asset, bad dates की एंट्री, bad dates to debtors, outstanding expense की एंट्री, expense to outstanding expense, prepaid expense की एंट्री, prepaid expense to expense, accrued income की एंट्री, accrued income to income, income received in advance की एंट्री, income to income received in advance। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री सुनिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी पर दिया गया इंटरेस्ट इनकम होगा कि एक्सपेंस? जैसे बोरिंग भी लाइबिलिटी है, उस पर दिया गया इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, समझ गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। ड्राइंग्स पर क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है तो हमारी एंट्री आएगी कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इज दैट ओके? ये आएगा, यहां पर आया देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू इंटरेस्ट। अरे गांजा गांजा। हाँ, क्या एंट्री आ जाएगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट टू बोरिंग। इंटरेस्ट टू व्हाट? लोन या बोरिंग। एग्रीड? एबनॉर्मल लॉस मैं बताता है, चिंता नहीं करने का। चैरिटी ऑफ द गुड्स, एंट्री बोलो ना। चैरिटी टू परचेसेस, पक्का। मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। कुछ नहीं किया मैंने, आउटस्टैंडिंग कमीशन की एंट्री करी। क्या एंट्री आएगी? मैनेजर्स कमीशन टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। कबूल है? ठीक है। अब इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस वाला एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आरडीडी वाला एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर हम चलते आगे। ठीक है, तो सुनो रसगुल्ले बच्चों, एबनॉर्मल लॉस को जरा फील करो। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है बेटा? किसी भी चीज का एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। गुड्स का एबनॉर्मल लॉस करें? एबनॉर्मल लॉस मतलब लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय फायर। एग्रीड? तो मैंने कहा लॉस बाय फायर टू परचेसेस। क्लियर बेटा जी? मैंने एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स लिखा तो कितना लिख दूं बेटा जी? 1 लाख लिख दूं? कभी गाड़ी ठोकी है? क्या किया है यार जिंदगी में? गाड़ी ठोकी है? इंश्योरेंस क्लेम लिया है? इंश्योरेंस क्लेम पूरा मिलता है कि कम मिलता है? राइट। तो इंश्योरेंस क्लेम ऐसा कुछ कांड करने के बाद मिलता है, बट पूरा मिलता है कि कम? कम। तो मुझे 1 लाख का क्लेम मिलेगा कि कम मिलेगा? कम मिलेगा। तो मान लो 80,000 का क्लेम मिला, मुझे एक बात बताओ, लॉस कितना हुआ? 20,000। तो जो मैंने पहले बुक कर दिया एबनॉर्मल लॉस, वो रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं? तो मेरी एंट्री आएगी क्लेम रिसीवेबल। मैंने बोला इंश्योरेंस कंपनी तेरे से पैसा आना है, 80,000 टू लॉस बाय फायर। क्या भी एंट्री सेंस कर रही है? इसका मतलब यह हुआ कि मैंने लॉस बाय फायर को कम कर दिया, क्योंकि मेरा लॉस नहीं हुआ है 1 लाख, मेरा लॉस कितना हुआ है? 20,000। बट जब गाड़ी ठोकी, जब माल जल गया, तब तो मेरे को पूरा लॉस ही बुक करना पड़ा। लॉस बाय फायर टू व्हाट? परचेसेस।
क्योंकि सर्वे होने में अभी टाइम है, इंश्योरेंस कंपनी का बंदा आकर क्लेम सैंक्शन करने में टाइम है, तब तक हमने पूरा लॉस बुक कर दिया। फिर जब उन्होंने क्लेम सैंक्शन किया तब हमारी एंट्री क्या आएगी, इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम रिसीवेबल टू व्हाट, लॉस बाय फायर, लॉस को रिवर्स किया। क्लियर, हर विश्वार, ठीक है बेटा जी। अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री सुन लीजिए, कौन सी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। वैसे डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इन सभी की एंट्री बता रहा हूं, है ना। किसी भी प्रोविजन की एंट्री एक ही होती है, आज से लेकर फाइनल तक ध्यान रखना। असेट पर प्रोविजन क्रिएट करोगे तो एंट्री होगी पी एंड एल टू प्रोविजन। क्या एंट्री, पी एंड एल टू प्रोविजन। तो मेरी एंट्री आएगी पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या मुझे मेरा रसगुल्ला बच्चा बता सकता है क्या एंट्री आती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री बताओ। पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। गुड न्यूज ये है, अभी तक मैंने फाइनल अकाउंट शुरू भी नहीं किया। मैंने आपको इधर उधर की चीजें बता के मैंने बता दिया, देखो आज घर जाना, ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख के आ जाना। और अभी तुमको बिना कुछ बताए किए मैंने तुमको जर्नल एंट्रीज करा दी, और मैं बोल रहा हूं जर्नल एंट्रीज जब तक तुमको नहीं आएगी मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैं तुमको पूछना चालू करता हूं, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। तुम देख रहे हो मेरी डेस्परेटनेस कि मुझे पता है कि तुम्हें एंट्रीज आ रही है अभी, फिर भी पुश कर रहा हूं, बोलो बोलो बोलो। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। नेक्स्ट, गुड्स परचेस नॉट रिकॉर्डेड, purchases to creditors, goods sold not recorded, debtors to sales, fifth, goods sold on sale or return basis, sale to debtors, sale value, stock with customer to trading account, agreed, stock with customer to trading account, agreed, cost. Next, prepaid expense to expense, outstanding expense, expense to outstanding expense, income received in advance, income to income received in advance, accrued income to income. Next, loss by fire to purchases. अब किसका लॉस हुआ उस पर भी, गुड्स का हुआ तो लॉस बाय फायर टू परचेसेस, कैश भी जल सकती है, लॉस बाय फायर टू कैश, फिक्स एसेट को भी आग लग सकती है, लॉस बाय फायर टू फिक्स एसेट। क्लियर, इंश्योरेंस क्लेम मिला उसके अगेंस्ट में, क्लेम रिसीवेबल टू लॉस बाय फायर या टू एबनॉर्मल लॉस। बैड डेट्स की एंट्री, बैड डेट्स टू डेटर्स, बैड डेट्स की एंट्री डेटर्स को हिट मारती है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या भाई, बाकी डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। क्लियर। अब रसगुल्ले बच्चों, जो बच्चा सिर्फ यही बैच लेकर पढ़ रहा है, तुमको मैं एकदम स्पष्ट तौर पर बता दूं, आज जितना मैंने पढ़ाया है और जो होमवर्क दिया है तुमने वो होमवर्क 2 बार करना, ये लेक्चर भी 2 बार देख लेना, बट ये चीजें आनी ही चाहिए, देयर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि इसके आगे का काम बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं इसके आगे क्या कराने वाला हूं अभी आपको बता रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनना। बेटा जी, अकाउंट्स के कुछ रूल्स है, नियम है, उस नियम में सबसे बड़ा नियम है एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है, एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर। अगर मेरी जर्नल एंट्री में मैं एक्सपेंस को डेबिट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, उसको ऐड। जैसे मुझे बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या करी आपने, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस को क्या कर रहा हूं मैं, क्रेडिट कर रहा हूं। एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, मैं क्या कर रहा हूं, क्रेडिट। तो अगर मैं क्रेडिट करूंगा तो ऐड या लेस, लेस। मतलब अगर एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट करो, एक्सपेंस कम हुआ तो क्रेडिट करो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री बताओ, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्या कर रहे हो आप, एक्सपेंस को डेबिट कर रहे हो, तो बेटा जी मैं क्या करूंगा, ऐड। क्लियर है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या करना है मैं कल सिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, एग्रीड। बढ़ा तो क्या करोगे, क्रेडिट, कम हुआ तो क्या करोगे, डेबिट। सुनो जरा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री आपने क्या करी,
इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। आप क्या कर रहे हो? डेबिट। ऐड करोगे कि लेस? लेस। अक्रूड इनकम की एंट्री बताओ। अक्रूड इनकम टू इनकम। इनकम को क्या कर रहे हो आप एंट्री में? क्रेडिट। इनकम को कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो मैं क्या करूंगा? ऐड। सिमिलरली असेट को बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। से यस बेटा जी। अगर असेट बढ़ी तो क्या करेंगे? डेबिट। कम हुई तो क्या करेंगे? क्रेडिट। डेप्रिसिएशन की एंट्री बताओ। डेप्रिसिएशन टू फिक्स असेट। असेट को क्या कर रहे हो? क्रेडिट। क्या करोगे? लेस। डू एग्री? सिमिलरली बेटा जी लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ी तो क्या करोगे? क्रेडिट। कम हुई तो क्या करोगे? डेबिट। एग्रीड? और राजा बेटा जी कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। बढ़ा तो क्या करोगे? क्रेडिट। कम हुआ तो क्या करोगे? डेबिट। सही यस। राजा बेटा जी अब मैं आपसे जब कल मिलूंगा तो मुझे आपसे क्या अपेक्षित है? मैं पूछूंगा परचेसेस तो तुम मुझे बताओगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सर हमें कैसे पता चलेगा? ट्रेडिंग के डेबिट में परचेसेस लिखा होगा। जब मैं बोलूंगा कैरेज आउटवर्ड कहां जाएगा तो मुझे अपेक्षित होगा पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। फिर मैं बोलूंगा रेंट रिसीव्ड तो तुम मुझे बताओगे पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड। सर हमें कैसे पता चलेगा? अरे भैया जब ये फॉर्मेट पढ़ोगे तुम दो दो तीन तीन चार चार बार और एक बार लिखोगे, समझ में आ रहा है क्या? तो इससे तुम्हें यह पता चल जाएगा कि कौन सा आइटम कहां जाता है। पहला स्टेप है फाइनल अकाउंट में सही क्लासिफिकेशन। सेकंड स्टेप है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हम करेंगे एंट्रीज के थ्रू और वहां पर मैं आपका कल पक्का करा दूंगा कि किसको क्या बैलेंस होता है, किसको क्या किया तो ऐड करना, किसको क्या किया तो लेस करना। तो सेकंड स्टेप मेरी ये होगी। बट अभी मैं कहां अटका हुआ हूं? क्यों जल्दी छोड़ना पड़ रहा है मुझे? क्योंकि मुझे आपको पहले ये पढ़वाना है कि भैया तू ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले खुद करके आ जा। जब तू करके आएगा तो कल मैं रिपीटेड प्रैक्टिस लेकर कौन सा आइटम कहां जाता है चेक कर लेंगे। एक बार आइटम का क्लासिफिकेशन पता चला, दूसरा स्टेप आएगा कि जर्नल एंट्रीज का इंपैक्ट आइटम्स पर कैसे जाता है, फिर हम प्रॉब्लम को हाथ लगाएंगे। तो कल के भी 60 to 70% ऑफ द टाइम वी विल बी इन्वॉल्व इन बेसिक्स ओनली, क्योंकि टॉपिक एक नहीं है स्टेक पर, 3 टॉपिक है, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री और एनपीओ। क्लियर? क्या पूरी क्लास को क्लियर है? ऑलराइट। ये फाइनल अकाउंट का पीडीएफ डाला क्या? डाल दे अभी। इसी के नीचे टेलीग्राम का लिंक डाला। कौन सा व्हाट्सएप चैनल है? सीए विद्या का व्हाट्सएप चैनल कब बना? सीए विद्या का कम्युनिटी चैनल मैंने तो नहीं बनाया कभी। तिच्या आईला हां मग आता काय केलंय तुम्हाला सांग. किधर डाला है? कौन सी कम्युनिटी में डाला है? एक कमेंट में आपको एक चैनल मिला है जो मेरा चैनल है, मुझे भी अभी पता चला, सीए विद्या, तो उस चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए. हाँ दूसरा क्या? वही एक चैनल है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके ऊपर ये नोट्स आ जाएंगे और इसके पीडीएफ तो आज ही आ जाएंगे और बाकी का पूरा बुकलेट आपको कल मिल जाएगा. 100% मिलता है कल. ठीक है, कल नहीं मिला तो मेरे से बात मत करना. और दूसरा क्या क्या बोलना था मुझे, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये करके आओगे तो फिर मैं कल बचा लूंगा. आज आपको किस लिए जल्दी छोड़ रहा हूं? तो हाँ, तो तुमको अगर रिवीजन करना है तो इधर बैठ के ही कर लो. कितना टाइम है अभी? आधा घंटा है. आधे घंटे रिवीजन करके जाना है तो चले जाओ, या घर पर कर लेना, बट छोड़कर मत आना प्लीज, नहीं तो कल मेरी पूरी मेहनत पर बर्बाद कर दोगे. ठीक है, तो प्रेम से बाय बाय बोलो. अरे यार ऐसे तुम जान मत खाओ यार कि अभी ये लिंक बना दिया तो सर टेलीग्राम पर भी बना दो, ये भी कर लो वो भी कर लो. क्या है यार, ऐसा नहीं रहता है. तुमको जो बोला है वो करो ना यार. तुम तुम्हारे कॉलेज में भी जाके ऐसे ही बात करते हो क्या? हे पण करून द्या, ते पण करून द्या. ऐसा नहीं रहता है, थोड़ा सा विनम्र रहने का. ठीक है सर, फाइनल अकाउंट को कितने दिन लगेंगे? आई बिलीव मैं मैक्सिमम 3 दिन लूंगा, बात खत्म. ठीक है, बाय बाय.